से वो बन गया। हाँ जी, तो डॉक्टर के बारे में समझते हैं। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर एक कंसल्टेंट होता है, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, आपने देखा होगा ना, लिखा होता है प्रिंसिपल कंसल्टेंट या सीनियर कंसल्टेंट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट। तो डॉक्टर बेसिकली कंसल्ट करता है, उसका कोई काम नहीं, वो आपके मुंह में थोड़ा ना दवाई डालता है, वो आपकी बीमारी को लेके उस पर कंसल्टेशन करता है। सीए, डॉक्टर, लॉयर, दे ऑल आर कंसल्टेंट्स, नथिंग एल्स। सो फॉर बीइंग अ गुड कंसल्टेंट यू नीड द स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो पहला प्लैनेट नोट कर लो, जुपिटर, ठीक है। दूसरा चीज, शुक्राचार्य के पास एक बहुत बड़ा वरदान है शिव जी की तरफ से कि उनके पास मृत संजीवनी बूटी है, मतलब वो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए वीनस हैज गॉट द पावर टू रिवाइव फ्रॉम डेथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अगर किसी का वीनस अच्छा है तो वो हीलिंग कर सकता है, उसको बीमारी को ठीक करने की पावर हो सकती है। तो जुपिटर और वीनस, ये दो प्लैनेट मिल गए हमने अपने को, ठीक है। अब डॉक्टर क्या है? फिफ्थ हाउस एजुकेशन है, 10th हाउस प्रोफेशन है, ठीक है। 5 2 जा 10, याद रहेगा ये 5 और 10 का कॉम्बिनेशन। फिफ्थ हाउस हमारी पढ़ाई है, 10th हाउस प्रोफेशन है, 5 और 10 नोट कर लो, हाउसेज में 5 और 10, ठीक है। छठा घर बीमारी है, 6th हाउस इज डिजीज एंड 12th हाउस इज हॉस्पिटल। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 और 10, 6 दूनी 12, 6 और 12, ये चार हाउसेस हमको मिल गए डॉक्टर के कॉम्बिनेशन में। 5 10 6 12 जुपिटर और वीनस मिल गया। अरे हाँ ना तो बोलो। यस क्लियर है? यस। Fifth house is your education, 10th house is your profession, 6th house is your sickness, 12th house is hospitalization. इनका संबंध, और दो प्लैनेट्स जुपिटर और वीनस, जुपिटर और वीनस का संबंध। अच्छा, डॉक्टर बनेगा कौन? लग्न, सबसे इंपॉर्टेंट है लग्न। तो 5 10 6 12 और लग्न, लग्नेश, वन फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड का संबंध 5 10 6 12 के साथ बन जाए, ठीक है। दिस इज वन रूल। सेकंड, हमें दो प्लैनेट क्या मिल गए? जुपिटर और वीनस। जुपिटर और वीनस का संबंध अगर लग्न से, पंचम से या दशम से, जुपिटर और वीनस का संबंध 1 5 10 से बन गया, तो ये डॉक्टर का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। जुपिटर और वीनस का संबंध लग्न से, 5 से और 10 से। लग्न क्या है आप खोदो, 5 आपकी पढ़ाई और 10th आपका प्रोफेशन। और दो ओके, हाउस कौन से जुपिटर का संबंध और वीनस का भी है ना, वीनस का भी आप दोनों कह का रहे जुपिटर वीनस का हो। ओके संबंध। और अगर इनका संबंध 6 और 12 से, अगर वीनस का संबंध या जुपिटर का संबंध 6 और 12 से बन रहा है, तो मतलब वो हीलिंग पावर दे रहा है आपको। जुपिटर वीनस आपको हीलिंग पावर दे रहा है, ठीक है। ओके। तीसरा रूल, सब खिचड़ी बन गई। क्यों कुछ खिचड़ी बन गई? सिंपल है ना। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो बीच में मेरा फोन आ गया था ना, मुझे काटना पड़ा तो मैंने मिस कर दिया था, तो मैं अपने आप से ही कह रही थी आई एम सो सॉरी अच्छा, कि मेरे नोट्स में खिचड़ी बन गई, सॉरी, पर आई विल राइट इट नाइसली, सॉरी। ओके। हाँ, तीसरा रूल है कि चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत जरूरी है और सूर्य का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। सूर्य और सूर्य का भी। चंद्रमा, मेरे को कंप्लीट कर लेने दो क्वेश्चन, थोड़ी देर होल्ड कर लो। सॉरी। हाँ, मतलब कुछ लिखा नहीं है, मैं ऐसे दिमाग से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कुछ बीच में मिस हो जाए। चंद्रमा का और सूर्य का दोनों का पीड़ित होना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। चंद्रमा आपका मन है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो आप बहुत इमोशनल आदमी हो। आप किसी की कटी हुई टांग देखोगे, आप उल्टी करने लगोगे, आप चक्कर खा के खुद गिर जाओगे। जब आपका चंद्रमा पीड़ित होता है तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हो, तो आप बड़े बड़े सर्जरी, बड़े बड़े दुख आराम से झेल सकते हो। किसी का चंद्रमा पाइसेस में बिठा दो, देखो सब वो आदमी बात बात पे रो देता है।
किसी का चंद्रमा उठा के 12th हाउस में रख दो, आपने देखा किसी का चंद्रमा 12th में, वो आदमी ऐसे ही आंसू बहाता रहता है, इतना कमजोर दिल का आदमी होता है, रोता रहेगा, बात बात पे उसके आंसू निकल जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा जितना खराब होगा ना, वो आदमी बड़ी बड़ी दुख से भी रोता नहीं है, उसके आंसू ही नहीं निकलते। तो चंद्रमा, और दूसरा सूर्य, सूर्य हमारी आत्मा होता है। अगर मेरी आत्मा पीड़ित नहीं है, मेरी आत्मा पीड़ित होने का मतलब कि एक्चुअली जब आप इतने लोगों को दुखी देखते हो ना, तो आपकी आत्मा पे बोझ पड़ता है। तो आपकी आत्मा इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। सबसे इजीली कौन बताता है कि मर गया? डॉक्टर निकलता है ऑपरेशन थिएटर से, और जो पेशेंट के परिजन होते हैं उनको बोलता है सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। ये संदेश देने के लिए आपको मानसिक तौर से चंद्रमा और आत्मिक रूप से सूर्य बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और स्ट्रांग होने के लिए आपके चंद्रमा और सूर्य पे एफ्लिक्शन होना चाहिए, तभी आप स्ट्रांग। अगर आपका चंद्रमा और सूर्य बहुत अच्छे हैं ना, आप नहीं बन पाओगे अच्छे डॉक्टर। पेशेंट का दुख देख के आप परेशान हो जाओ। दिस इज डॉक्टर फॉर यू। इसके मतलब ये हो तो जरूरी नहीं है डॉक्टर बनेगा, पर हर डॉक्टर की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। मोस्टली जितने भी फील्ड्स में ये सब कनेक्शंस होते हैं, केयरिंग एंड नर्चरिंग एंड। अब अगर इसमें मरकरी का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग आ गया, तो वो व्यक्ति डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाएगा, स्किन का। अगर मार्स का आ गया तो सर्जन बन जाएगा, ठीक है ना। जो क्या बोलते हैं, मून का आएगा तो साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, ठीक है। जुपिटर का आएगा तो हम अपना क्या बोलते हैं, वो इंटरनल मेडिसिन वाले जो होते हैं, जो ओवरऑल आपकी वेलबींग वगैरह देखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन। अब चारू जी की बिटिया का चार्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारी थ्योरी सही है या गलत है। क्या नाम है उसका? भाविका राठी। डॉक्टर है क्या सर चारों की लड़की? हाँ, 4th ईयर। फोर्थ She's ईयर in शी 4th year स्टडीइंग। MBBS. अच्छा बताओ। डॉक्टर एमबीबीएस में, ओके ओके ओके। भाविका राठी Already कॉम्बिनेशन समझ गए सब लोग? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये तो याद रहेगा। और लग्न पंचम दशम का संबंध जुपिटर और शुक्र से बना दो, गया, बन गया डॉक्टर। बताओ वो क्या है? 24th September 2001. टाइम बोलो। 21:02 दिल्ली। बड़ा एक्यूरेट टाइम है भाई। पर्सनालिटी वीनस की लेके आई है, हीलिंग वाले 24। अरे न्यूमरोलॉजी, वेरी गुड। देखो जी, लग्नेश देखो कौन है इसका। सर स्क्रीन शेयर कर रहे हो? अच्छा सॉरी, मैं खुद ही देख के खुद ही खुश हो रहा हूँ। देखो जी, वीनस की राशि लग्न में है, ठीक है। चलो फिफ्थ लॉर्ड कौन है? बुध। 6th में आ गया। बुध कहाँ बैठ गया? 6th में। धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉर्ड का संबंध 6 से बन गया, यस। ठीक है। 6 लॉर्ड कौन है? वीनस। 6th वीनस है। वीनस का संबंध, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बना। 12th लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स का संबंध मून से। मून से। ओके। एंड जुपिटर का एस्पेक्ट भी है ना उस पे। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड जुपिटर है। हाँ, 8वें का ही है। अच्छा 8, 11. चलो 8th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड कौन है? सैटर्न। शनि। 1 and 10। 110 बन हो गया, गया, करेक्ट हो गया। बन गया, ठीक है। सैटर्न का संबंध और किसी के साथ बन रहा है? मंगल 8th हाउस पे दृष्टि। अच्छा ओके। Aspect है. Oh, जुपिटर इज सन खुद होके 5th में आ गया।
सन सन को दो के फिफ्थ में आ गया। ओके, वीनस वीनस पे देखते हैं। वीनस पे एस्पेक्ट नहीं है किसी को। वीनस पे कोई एस्पेक्ट नहीं है ना। वीनस का संबंध 6 से हो रहा है, 1 and 6 से। वीनस का संबंध 1 and 6 से हो रहा है। 1 and 6 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बर्थ चार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ मून चार्ट पे। ठीक है, मून चार्ट देख लेते हैं। मून चार्ट, सॉरी, चंद्रमा कहाँ है? मून रोटेट, देखो जी, मून चार्ट से देखो, 6 लॉर्ड कौन है? वीनस है। Venus. बन गया संबंध। हम्म 6th और 12th का संबंध वीनस के साथ होना चाहिए। और ठीक है, और उसके बाद 5th लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठा है? लग्न से बढ़ गया। मंगल का संबंध लग्न के साथ बन गया। ठीक है, 12th के साथ भी बन गया। 12 के और साथ मंगल का संबंध 12th के साथ भी बन गया। ठीक है, और 6th का संबंध आई थिंक एक ये भी कॉम्बिनेशन है जो मैं बताना भूल गया। 6th लॉर्ड का संबंध जब 9th के साथ बनता है ना, तो ऐसा आदमी गोज फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल प्रोफेशन। जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी और एमडी के बाद एमएस, ऐसे लोग भी करते हैं। तो इस केस में हमारा ये भी संबंध बन रहा है। ठीक है, जुपिटर का संबंध लग्न से बन गया। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द लग्न ऑल्सो। जुपिटर इज द लग्न लॉर्ड। yes. मार्स इज द 12th लॉर्ड एंड एस्पेक्टिंग जुपिटर। सो लग्न और 12th का भी संबंध बन गया। Yes. बन गया। और किसका संबंध है? Jupiter is also aspecting the Lagna Lord ना, so इसका कुछ। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड तो खुद ही जुपिटर है। अच्छा सॉरी। ठीक है, और कुछ देखो। Jupiter is expecting 10th house lord. हाँ 10th हाँ, house। 10th हाउस लॉर्ड से संबंध बन गया। 1 2 3 4 5। ठीक है, 12th से संबंध बन गया। 6 के साथ संबंध बन गया। 6 का लॉर्ड है वीनस। वीनस का कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा। 9th house से बन रहा है, 9th and 11th। 9th और 11th बन रहा है। ठीक है, अब एक बार और D9 चार्ट देख लेते हैं हम लोग। D9 क्या कहता है हमारा? ठीक है, D9 इज बेसिकली शादी से संबंध होता है, बट ओवरऑल प्लैनेट की प्लेसमेंट D9 में भी देख सकते हैं, और आप D10 में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो D9 देख लेते हैं। 6th लॉर्ड मून कहाँ बैठा है? 6th में ही बैठा है। ठीक है, 12th लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न का संबंध, सैटर्न कहाँ है? 6th में। Saturn भी 6th में। सैटर्न में 6th में। बहुत बढ़िया। 6th का संबंध 6 से, 12th का संबंध 6 से बन गया। 5th लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी कहाँ बैठ गया? 9th हाउस में। और कोई संबंध है 5th और इसका Mercury 8th Lord भी है ना। मरकरी इज 8th लॉर्ड आल्सो सिटिंग इन 9th। और कोई संबंध बन रहा है? 9th लॉर्ड सिटिंग इन 6th। अच्छा देखो, ये 9th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, अगेन in D9 also it is denoting कि she will further go for higher studies. She will not start practicing until she will study more. ठीक है, D10 में भी देख लो। She'll do more research also ना। she'll do lot of research. D10 में भी देख लो। 5th लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी कहाँ जाके बैठ गया? मरकरी बैठ गया 10th हाउस में। 5th और 10th का संबंध बन गया। So 10th, okay। 5th लॉर्ड 10th में बैठ गया ना। ठीक है, 12th लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। सैटर्न कहाँ बैठ गया? यहाँ पे बैठ गया 7th में। दृष्टि किसको दे रहा है? लग्न को दे रहा है। ठीक है, जुपिटर का संबंध बन रहा है। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग दी 5th हाउस। ठीक है, Jupiter is also aspecting Mangal, which is 10th house का lord देख in लो। D10 chart। तो इट इज ऑल द कॉम्बिनेशंस आर सजेस्टिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर। और लग्न चार्ट में देख लो, 10th सैटर्न का संबंध बन रहा है कुछ 12th हाउस के साथ। 10th हाउस का लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न इज सिटिंग इन दी लग्न एंड एस्पेक्टिंग 7 8 9 10।
हाँ देखो ना, 10th हाउस का लॉर्ड खुद ही 10th हाउस को वो कर रहा है, ठीक है, दृष्टि दे रहा है। दृष्टि दे रहा है। मंगल से कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? यहाँ पे मंगल का, देखो चंद्रमा पीड़ित दिख रहा है यहाँ पे। हम्म के केतु मार्स के बीच में चंद्रमा बैठा हुआ है। हम्म, चंद्रमा बहुत पीड़ित है, ठीक है। काफी Yes. बुरी हालत है। सन 5th हाउस में बैठा है, बट सन पीड़ित सन नहीं कह 12th सकते। हाउस को दृष्टि दे रहा है। हाँ 12th सन नहीं 12th, सॉरी 11th हाउस को, 12th इतना लॉर्ड पीड़ित को। नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो इंसान वैसे भी बहुत वो हो जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में। एक और कॉन्सेप्ट होता है उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी। हम्म, सन अगर एक राशि और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। सन इज वेरी क्लोज टू इट्स नीचता, तो सन इज ऑल्सो लिटिल बिट अफ्लिक्टेड हियर। ओह यस। देखो So, ना, so सर ये केस में जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि ऑपरेशन करके आ गया बाहर बताने का एक रिलेटिव्स को, तो सन अगर अफेक्टेड रहेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देगा भाई ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ तो यहाँ पे तो हाथ में हाथ लेके बोलेगा सॉरी मैं बहुत ट्राई की, मैं बहुत कोशिश की बट नहीं, कुछ सन नहीं हो पीड़ित ही है यहाँ पे भी पीड़ित ही है सन। पीड़ित है क्या? कैसे डिग्री हाँ, सर? है। सन सन मतलब नीचाभिलाषी, पीड़ित नहीं कह सकते बट ठीक है वो, लेकिन मून अच्छा, का पीड़ित होना जरूरी है। हाँ मून मून का जरूर है। मून डॉक्टर के चार्ट में पीड़ित होना चाहिए, अगर नहीं होगा ना। अच्छा मून सब में देख लेते हैं, मून D9 में देख लेते हैं क्या हालत है मून की। देखो कहाँ बैठा है मून, पीड़ित है। सैटर्न के साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, हम्म, ठीक है ना। हालांकि जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, बट मतलब सैटर्न मून, वैसे भी सैटर्न मून काफी पीड़ित कर देता है। स्वराशि का है, उच्च नीच कुछ नहीं है, पेशेंस 6th के हाउस सामने नहीं, पर कहीं ना कहीं पर्सनली जाके वो चीज उसको अफेक्ट करेगी अफेक्ट बिकॉज करेगी 100%। हाँ करेक्ट मीन में आ गया। बिल्कुल आ गया। इसके सन का डिग्री कितना है एक बार वो देखेंगे? सन का डिग्री बिल्कुल देख लेंगे, 7 डिग्री 46 मिनट्स। ऑलमोस्ट इन डेड स्टेट। हाँ तो सन है पीड़ित है सन, तभी मैं बता रहा हूँ ना। और वैसे सूर्य और मंगल नहीं सॉरी सूर्य और बुध की वो भी हो रहा है परिवर्तन योग 4th एंड 5th हाउस में। अच्छा, मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी, जैसे इस चार्ट में सन मून एंड वीनस तीनों एक दूसरे की राशि में आ गए, हम्म, तो इसका जैसे अपन 2 प्लैनेट्स का तो समझ आता है, तो अभी ये तीनों का स्पेशली जब दशा आएगा तब सबसे बेस्ट होगा ना। बट ये कहीं एक साथ बैठे नहीं है ना। वीनस सन की में है, सन बुध के में है, बुध वीनस में है। हाँ एक्सचेंज है, बिल्कुल है, 4 5 6 का एक्सचेंज है। हाँ 4 का वही। एक्सचेंज 5 के साथ है, सॉरी और 4 का सूर्य एक्सचेंज वैसे देखा जाए 7 के तो साथ है। राजयोग प्लैनेट भी है। सैटर्न राजयोग होगा, सैटर्न है योग कारक प्लैनेट। हाँ योग कारक नहीं नहीं वो सूर्य बिकॉज मैंने इस चार्ट में 5th बना हाउस रहा है। एंड 4th हाउस का भी कनेक्शन है ना। सूर्य बना रहे ना 4th एंड 5th हाउस का। 4th का लॉर्ड 5th में केंद्र और बैठ गया त्रिकोण बस। सूर्य केंद्र एंड एक्सचेंज नहीं है त्रिकोण ना का 4th और बन 5th के गया ना, बीच इसलिए में, मैंने कहा 4th और 5th के बीच में एक्सचेंज नहीं है ना। एक्सचेंज नहीं नहीं कहाँ है? एक्सचेंज नहीं है, मैं तो खाली यही नहीं नहीं एक्सचेंज नहीं है, हाँ अच्छा एक्सचेंज है, नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि 4th का लॉर्ड 4th हाँ 5th में बैठ गया, अच्छा है। 4th मतलब में वैसे केंद्र और भी त्रिकोण का संबंध हो गया ना। हाँ है, वो वैसे संबंध नहीं है पर ठीक है, 4th का लॉर्ड 5th में आके बैठ गया, इट इज नॉट अ योगा बट ठीक है, इट्स गुड। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में आके बैठ गया, इट्स गुड। तभी वो बच्चा आपका इतनी जल्दी इन सब चीजों में चला गया। सबसे बड़ी बात है, देखो गुरु चांडाल योग इन 3rd हाउस, राहु जुपिटर, इसको ये सेकंड हाउस। जितना मतलब सॉरी 2nd हाउस, ये जितना मतलब अपने जुपिटर को राहु की तरह इस्तेमाल करेगी उतना इसके लिए फायदा है। मतलब ये बड़ी बड़ी रिसर्च, बड़े बड़े काम, मतलब ये छोटा कुछ भी मत सोचे, इसका जुपिटर हमेशा ठीक रहेगा, राहु कंट्रोल में रहेगा। इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 2nd हाउस में बन रहा है इसकी। तो ये और राहु आरुद्रा, चलो दोनों ही आरुद्रा नक्षत्र में है, इसका भी एक अपना मतलब होता है। क्या होता बेसिकली है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी, जैसे 2nd हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कुटुंब से उसको कुछ खास मतलब नहीं रहेगा। कुछ समय आने के बाद मतलब आप लोग के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है फैमिली के साथ ऐसे आदमी, हम्म। क्योंकि यहाँ पे बन रहा है।
वो अपनी चीजों में इतनी Correct. मशगूल हो जाएगी कि आपको बोलना पड़ेगा बेटा आ जाओ, मम्मी आती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ. शी विल बी वेरी अलूफ फ्रॉम द फैमिली. शी विल मेक हर ओन, मतलब एक वो होता है. तो खैर And उस पर कभी और चर्चा करेंगे. तो ये डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है. और कोई चार्ट आपके पास डॉक्टर का हो और बस आप एक लगा चीज सकते. और देखने ना, ये मंगल केतु और मून, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है. मतलब 8th हाउस विच इज गुरु की राशि, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है. हम्म. गुरु की 7वीं दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, जहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है. जस्ट टू हैव अ फ्रूटफुल रिजल्ट, कैन This आई is a सजेस्ट टू बी अ this is a brilliant combination for somebody who wants to become a surgeon. Mangal Ketu dono sitting in 8th house, and this is a doctor's chart. So she, if she utilizes her 8th house by being a surgeon, it is best chart. She can become one of the finest doctors. Okay. Jupiter is aspecting 8th house. Venus is aspecting the 10th house. Venus कह रहा है कि तुम मेडिकल फील्ड में बहुत तरक्की करोगे, मैं खुद अपना एस्पेक्ट दे रहा हूँ. एंड अगर अभी यहाँ पे सर्जन भी किस फील्ड में, मतलब किस सेक्टर में अगर अपन देखना चाहे, तो क्योंकि अपन उसमें भी 6th हाउस को भी स्टडी करेंगे. जैसे अगर 6th हाउस में फॉर एग्जांपल वीनस की राशि एंड मर्क्यूरी बैठा है. मुश्किल है. आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू कि कैसे देखेंगे. पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. अब जनरली 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपन देखें सैटर्न है एंड लग्न लॉर्ड वीनस, कहीं ना कहीं सैटर्न वीनस के कनेक्शन से भी कुछ करे अगर, एंड 6th हाउस का कनेक्शन मर्क्यूरी से आता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. अब देखो, अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, शादी की बात करें, तो देखो वीनस की हालत थोड़ी खराब है. लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बहुत आसानी से कि एक्चुअली ये पढ़ाई इतनी करेगी ना कि इसका रिलेशनशिप पे मन ही बहुत लेट में जाएगा. मैरिज विल कम टू हर माइंड एट अ वेरी वेरी लेटर स्टेज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर. बिकॉज 9th हाउस का संबंध 5th हाउस से बन रहा है, तो शी विल स्टडी स्टडी स्टडी. तो इसकी रिलेशनशिप इसलिए नहीं पिटेगी कि ये खराब है या इसको रिलेशनशिप निभाना नहीं आता. इसका ध्यान अपने स्पाउस में या अपने रिलेशन में बहुत लेट जाएगा. बिकॉज वीनस यहाँ पे बहुत हालत खराब है. वीनस, सैटर्न, वीनस, चंद्रमा छठे घर में बैठ बस गया, मरण कारक. D9 चार्ट में गुरु की और मतलब गुरु की दृष्टि पड़ रही है. लाइक गुरु की दृष्टि इज ऑन 5th दृष्टि इज ऑन 6th हाउस, वीनस मंगल और शनि पे. पढ़ रही है, ये एक चीज बचा है. लेगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब. लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि ये लड़ेगी इसलिए इसका रिलेशन, बिकॉज इसको इतना पढ़ाई करना है, हाँ इसका एग्जैक्टली. ध्यान ही नहीं जाएगा. ऐसे ऐसे लोग भी आप देखोगे जो शादी करना भूल जाते हैं. मेरे And पास एक that- चार्ट आया था, ही वाज 47 48, कह रहा है मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि शादी भी करनी है, अब मुझे याद आता है कि शादी करनी है. तो अच्छा, D9 चार्ट में 5th हाउस में केतु भी है. आप सही, मतलब सही चीजें एकदम हाँ, कितनी मैच हो रही है. हो क्यों नहीं मैच होगा. देखो ना फीस. अरे Remedy सबसे कितना लग्न पढ़े में देखो, अच्छा है. लग्न पे किसका एस्पेक्ट है. हाँ लग्ना लॉर्ड छठे में जाके बैठ गया, पिट गया. मार्स इज एस्पेक्टिंग द हम्म. लग्ना. मार्स हिमसेल्फ इज सिटिंग इन द 5th हाउस. लुक एट द यस. फायर. पांचवी राशि बैठी है 7th हाउस में. हाँ, लियो लियो की राशि राशि, में कितना मंगल. फायर है. मंगल भी बैठा है, कितना फायर है. लोग यस. आपकी बिटिया को प्रपोज करने में डरेंगे कि पता नहीं थप्पड़ ना मार दे. You will not believe, she is a topper in her class, right, from past 3 years. और ये अभी भी है. CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव. लोग इससे बात नहीं करते हैं जल्दी से. ये बात है अभी भी. मतलब कुछ पूछना हो फॉर दैट मैटर, मैं भी जरा सोच के बोलती हूँ कि भाई ये वाली बात ठीक है कि नहीं. अ वे इंटेलिजेंट इन फ्यू थिंग्स, अ वेरी मैच्योर्ड गर्ल. वीनस सैटर्न 12th हाउस को देख रहे हैं. दिस इज गुड कॉम्बिनेशन फॉर डॉक्टर. वीनस का संबंध 12th हाउस से हो रहा है. 12th का लॉर्ड वीनस के साथ कंजंक्शन में बैठ गया है. दैट इज अ गुड थिंग. 11th हाउस का संबंध. अच्छा, ये सॉरी मैं बताना भूल गया, धन भाव, धन योगा. देखो D9 चार्ट देखो आप. गुरु बना रहे हैं. हाँ, गुरु के साथ धन योग बन रहा है. 11th एंड 2nd का अच्छा संबंध बन रहा है. दिस इज वेरी गुड. अच्छा धन योग है. लग्न चार्ट में बन रहा है धन योग. जुपिटर इज इन द 2nd हाउस बन रहा है. बिल्कुल जुपिटर अच्छा पैसा देगा इसको. तो डॉक्टर होना बड़ी बात नहीं है. वो क्या वो उससे पैसा कमाएगी, वो बहुत बड़ी बात है. पर बिकॉज शी विल बिकम अ डॉक्टर. एंड 11th हाउस में राहु.
ये बड़ा मतलब मारू कॉम्बिनेशन होता है D9 चार्ट के अंदर। राहु देखो इसका सेकंड हाउस में बैठा है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु 8th में है, जुपिटर राहु दोनों सेकंड हाउस में बैठा है। थोड़ा सा फैमिली से आदमी कभी कभी खिन्न हो जाता है। वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा वो रहेगा, जुपिटर के साथ है ज्ञान के लिए। अगर इन ज्ञान के नॉलेज के पीछे पड़ जाए, अपना राहु को नॉलेज में लगा दे बस, तो गुरु ठीक हो जाएगा। और अगर राहु के कामों में लग गया तो गुरु खराब हो जाएगा। बस गुरु को ठीक खराब करने हो के लिए जाएगा। राहु को गुरु की तरह इस्तेमाल करने लग जाएगा। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अभी सूर्य की दशा चल रही है, 5th हाउस एक्टिवेटेड है, पढ़ाई कर रही है दबा के। सॉरी, सूर्य इसका 23 में आ रहा है, और भी बढ़िया है। 5th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा, अच्छी बात है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ सॉरी, सूर्य वैसे एक्टिवेट तो हो ही गया। नहीं बिकॉज 24 to 2023 आ गया एक्टिवेटेड है। हाँ, तो इसमें ये शी विल गो फॉर हायर एजुकेशन। She just needs to keep working also 6th house को यूज करने के लिए। नहीं तो भी नहीं भी करेगी तो भी मैरिज में नहीं तो प्रॉब्लम है। हाँ एक्चुअली उसे अच्छा पढ़ाई में ही कर ले, शी विल बी सेवा में कर ले। बिकॉज कुंभ राशि प्रोफेशन के घर में है, तो शी विल बी क्वाइट हॉट हेडेड इन अ प्रोफेशन। जल्दी किसी से उलझ जाना, किसी को कुछ भी बोल देना, इस तरह की प्रोफेशन में मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। दे डोंट लाइक टू वर्क अंडर समबडी। बट इफ फील सी शील बी समवन हु वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगी। एक कोई डॉक्टर्स होते हैं ना जो मतलब प्यार से समझाते हैं पेशेंट को, एंड एक होता है कि ये है बिकॉज 6th and 12th का लॉर्ड वीनस जो है वो उच्च का हो गया, उच्च का क्या सॉरी दिग्बल हो गया। वीनस दिग्बल है, बिल्कुल दिग्बल है। पर वही वीनस जो है ना लियो की राशि में, नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप, वेरी बैड फॉर रिलेशनशिप। इनफैक्ट मतलब चारू जी मैं आपको बता रहा हूँ, 5th हाउस में देखो, 5th हाउस में मैंने बोला ना मरकरी 1, 5 और मरकरी की राशि 3 और 6, और वहां पे सन का बैठना, इट्स नॉट गुड फॉर प्रोजेनी ऑल्सो। यस ये बच्चा डिले करता है या ये देखो, ये सब बड़े सिंपल कॉम्बिनेशन है। नहीं ये चीज मैंने भी बहुत पहले देखी थी, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि जैसे आपने जो चीज बोली ना कि शादी भी लेट या कई चीजें आई डोंट नो, बट अभी से ही मतलब शी इज नॉट इनटू बच्चे को पसंद करना टाइप्स एंड ऑल। वो होता है ना कि थोड़ा सा दिखने लग जाता है चीजें, तो कोई भी चीज आप सही कह रहे हो, एक्चुअली एकदम सही बात है। और दूसरा 7th लॉर्ड का 8th में चले जाना, ये भी इट्स नॉट गुड फॉर मैरिज। यस but I'm saying her marriage is not problematic because she is problematic, because of her ambition she will be like that. Acha, just to use this, the planets in 8th house, planets like so many planets are there in 8th house जो है इसको use करने के लिए, and just like for this year only she has to decide where she has to move ahead in her career. तो I can suggest her कि तू surgeon के लिए try कर अगर interest है, या gynecologist वगैरह कुछ। बिल्कुल सर्जन क्यों नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट इसलिए कि 8th हाउस में हमारा वो सारा मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वो जो नीचे एक्चुअली से हाँ, इसीलिए मैंने कहा यस। एंड चंद्रमा बैठा है वहां पे, चंद्रमा 8th हाउस को बहुत अच्छा होता है। दीस पीपल आर वेरी क्विक मेडिटेटर्स, चंद्रमा इन 8th हाउस। सूर्य और चंद्रमा को 8वें घर का दोष नहीं लगता। हालांकि बालारिष्ट योग बनाता है, बचपन में ऐसे बच्चे बीमार पड़ते हैं, काफी उनको संभालना पड़ता है। ये पहले होता था, आजकल तो मेडिकल साइंस की वजह से वो भी नहीं रहा। तो बट चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, 8वें में बैठा है, बट इट्स गुड। चंद्रमा 8वें का मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। दीस पीपल आर दे नो लाइक 8th हाउस क्या होता है, हमारी सीक्रेट ऑकल्ट का होता है। तो चंद्रमा जब वहां बैठता है तो लोगों को दूसरे की मन की बात पढ़नी आ जाती है। बिफोर यू से एनीथिंग शी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू से, बिकॉज ऑफ मून इन 8th। सर ये मून 8th में है तो साइकेट्रिक वगैरह वो भी बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और मून पीड़ित भी है तो अच्छा है, मार्स के साथ है। मार्स इन 8th थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसे लोगों को मिर्ची और अपने कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। मंगल इन केतु। हाँ 8th हाउस इज डिस्चार्ज। तो एक ना एक बार पाइल्स का सर्जरी होना, या मतलब मोशन पास करने में प्रॉब्लम होना, या कुछ भी खाने के बाद मतलब सुबह मॉर्निंग में दिक्कत होना, ये बहुत बहुत कॉमन सी चीज होती है ऐसे लोगों के साथ। 8th हाउस इज हाँ 8th हाउस इज हमारा मतलब बॉडी का जब डिस्चार्ज होता है,
तो वहां पे थोड़ा सा है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन, बट बिकॉज जुपिटर इज एस्पेक्टिंग तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 8th हाउस भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है चारू जी, शी हैज टू यूटिलाइज 8th हाउस, अदरवाइज 8th हाउस में That's why I'm asking. हाँ. अच्छे कॉम्बिनेशन है कि हम्म इसकी लाइफ को थोड़ा सा दिक्कत देंगे वो। तो अगर ये सर्जन बन गई तो बन गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर तो कोई इशू नहीं है। और कहीं 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से भी है, बिकॉज मंगल की राशि 12th में बैठी है। अगर इसके पास हाँ। ऑप्शन, इसको ऑप्शन रहता है सर्जन एंड साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, तो शी शुड गो फॉर सर्जन, राइट? सर्जन, या बिकॉज मार्स एंड केतु मंगल एंड केतु, हाँ। टू मच फायर इन 8th हाउस। यूपी में भी है सब, नहीं तो खुद का सर्जरी होगा कभी ना कभी लाइफ में, बिल्कुल होगा। इससे अच्छा उसको हाँ, सिंपल सी बात है। बेटर तो है डॉक्टर के करो। माँ से तो दूरी दिख रही है सो। अच्छा, एक छोटी सी चीज मुझे पूछनी थी, मैं पूछ लूं अभी 2 मिनट बस, पूछ लूं? पूछो। हाँ, एक छोटा सा चीज, जैसे कि सपोज हम जैसे नीच भंग की बात करते हैं, ठीक है? मैंने अब बहुत सारे चार्ट्स में नीच भंग देखा, और जेन्युइनली एप्लीकेबल भी होता है। मतलब कहाँ कि जैसे आपने पिछली बार समझाया था ना कि पॉइंटर्स देना स्टार्ट करो, कितने पॉइंट से और कितने प्लैनेट्स नीच भंग कर रहे हैं, राइट? सपोज किसी का नीच भंग, किसी भी प्लैनेट का नीच भंग, चलो पाइसेस का मीन राशि की कुंडली है, उसमें बुध 1st हाउस में नीच का हो गया, और खाली केंद्र में आने से ही नीच भंग हो रहा है, खाली एक ही पॉइंट से। और बुध ने 3rd हाउस की और 7th हाउस की लॉर्डशिप ले रखी है, ठीक है? 3rd हाउस की और 7th हाउस की लॉर्डशिप ले रखी है। तो अगर नीच भंग मीन खाली एक राशि ही में पॉइंट 3rd से हाउस हो की रहा है, नहीं और वो आएगी, पॉइंट खाली 4th हाउस की आएगी। मीन राशि में, सॉरी 3rd हाउस नहीं, हाँ गलती से बोला, हाँ 4th हाउस एंड 7th हाउस, सॉरी 4th हाउस एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप आती है बुध की, और बुध नीच होके 1st हाउस में बैठ गया, और नीच भंग हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो केंद्र में है, बुध केंद्र में है, तो खाली एक ही पॉइंट से नीच भंग हो रहा है। तो हम ऐसे में क्या हम कह सकते हैं, क्या सपोज अगर इसमें नीच भंग और तरीके से भी होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से हो रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 4th हाउस और 7th हाउस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि नीच हो गया है, वो दोनों की लॉर्डशिप नीच के घर की है, मतलब नीच का प्लैनेट है बुध। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, नीच भंग हो गया ना, अगर तो एक अच्छे ही पॉइंट, नीच भंग हो गया, लेकिन अच्छा देखो ठीक है, ठीक, नीच भंग का मतलब क्या है कि पहले तो नीचता आएगी ना हाँ भाई। ठीक है। ये मेरे को दवाई असर करती है, ये स्टेटमेंट आपने बोल दी, मेरा बुखार पैरासीटामोल खाते ही उतर जाता है, लेकिन सबसे पहले बुखार तो आता है ना, पैरासीटामोल तो बाद में हाँ खाते हो हाँ ना। एग्जैक्टली। तो पहले 4th और 7th में नीचता आएगी, लेकिन मरकरी उसको भंग कर देगा, अच्छा तो अच्छा, 4th ओके में ठीक है, प्रॉब्लम चलेगी, क्योंकि घर में शांति मैंने पता है रहेगी, क्यों भी पूछा आपको। solution मिल जाएगा वो। एक्चुअली अभी एक चार्ट में कर रही थी जिसमें एक इंसान को नर्व्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, ठीक तो है? वो ठीक हो बुध जाएगी, हमारी नर्व्स का कारक है, हाँ ठीक हो वो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार फिर क्या मैंने होता देखा नीचभंग कहाँ से। हाँ, कई बार क्या होता है कि नर्व की प्रॉब्लम हो रही है, बट पता ही नहीं लग रहा क्यों हो रही है, क्या है, कौन सी दवाई खाने से ठीक होगा, तो वहां पे नीच भंग नहीं हो रहा, नीच भंग तो नर्व की प्रॉब्लम आएगी पर ठीक हो जाएगी। सिंस केंद्र में है तो हो गया नीचभंग, तो इसीलिए निवारण हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। केतु मून इन 8th हाउस इज गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी आल्सो, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आदमी बहुत इंट्यूटिव होता है। केतु जैसा एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो चार्ट वार्ट नहीं देखेगा, वो सामने बंदे को देख के बताएगा अच्छा बीवी से लड़के आ रहे हो, चलो ठीक है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। दैट्स व्हाई मैंने बोला ना केतु चंद्रमा ये साथ में जब होते हैं तो ऐसा आदमी सामने के मन की बात पढ़ लेता है, इनके अंदर मतलब हिडन गुण होते हैं, दे नो व्हाट अदर पीपल्स आर थिंकिंग। एट अ वेरी यंग एज आल्सो शी वुड नो कि मेरे फादर क्या सोच रहे हैं या मेरी मदर क्या सोच रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑलवेज देयर। यस ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और फिर थैंक यू सो मच मिलेंगे। जी। मैं करियर के वो भेज दूंगा, और हमारा जो अगला वो है वो आपको धीरे धीरे हम अनाउंस कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मैंने बहुत पता नहीं अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, बट बहुत बकवास किया, आपने सुना उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड नहीं इट्स लवली अगर कुछ क्लासेस, टॉपिक ऐसा थैंक आया यू। मेरे पास टाइम रहा तो वील कंडक्ट अ क्लास।
खाली अगर ऐसा होए ना, अगर अगर बाय चांस आगे आने वाले हफ्ते में आपको कोई भी दिन टाइम मिले तो चाहे आप मत भेजना, तो चाहे वो एक आधे 1 घंटे की क्लास में करा सकते हो तो करा देना, देख लेना, आपके ऊपर है सब कुछ, वरना आपके मुंह से सुनना और नोट्स को पढ़ना में भी दिन रात का फर्क है। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय माँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, सो ग्रेटफुल। चलो जी, बाय।